Hello students, I'm Monica. Today I'm going to teach you about partition function and its relation with thermodynamic quantities. ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने थर्मोडाइनमिक क्वांटिटीज पढ़ी थी. ठीक है, 4 बेसिक क्वांटिटी होती हैं आपकी: एंट्रोपी, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर. लास्ट टाइम हमने 4 एनर्जी टर्म्स पढ़ी थी, ठीक है, जिनको हमने थर्मोडाइनमिकल क्वांटिटी बोला था. गिव्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, ठीक है, और इंटरनल एनर्जी एंड हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी. ठीक है, अब हमें क्या करना है, रिलेशन निकालनी है. ठीक है, पार्टीशन फंक्शन की और इन क्वांटिटीज़ के बीच की रिलेशन निकालनी है. ठीक है, सबसे पहले हम क्या स्टडी करेंगे कि पार्टीशन फंक्शन क्या होता है आपका. पार्टीशन फंक्शन को हम जेड से डिनोट करते हैं. ये क्या होता है आपका, इट गिव्स इंफॉर्मेशन दैट हाउ गैस molecule in a system are distributed among the various energy level. ठीक है, किसी भी सिस्टम में जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो किस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट हैं एनर्जी लेवल्स में. ठीक है, ये उसकी इंफॉर्मेशन देता है जो पार्टीशन फंक्शन है आपका. ठीक है, कि आपके जो एनर्जी लेवल्स हैं उसके अंदर गैस मॉलिक्यूल किस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट हैं उसके बारे में हमें क्या बताता है, पार्टीशन फंक्शन. ठीक है, कोई भी हम सिस्टम कंसीडर करते हैं, ठीक है, आइडियल गैस मॉलिक्यूल का जो मैक्सवेल बोल्टाजमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है को ओबे करता है. ठीक है, N1 मॉलिक्यूल्स हैं, ith स्टेट में है. ठीक है, एनर्जी उनकी किसके बीच की है, EI एंड EI प्लस DI. तो वो किस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट होंगे. ठीक है, तो बोल्टाजमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में एक रिलेशन दी थी उन्होंने. क्या रिलेशन थी, Ni इज इक्वल टू GI e की पावर माइनस अल्फ़ा e की पावर माइनस बीटा EI. Ni नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, GI डीजर्नेसी है, e की पावर माइनस अल्फ़ा e की पावर माइनस बीटा EI. ठीक है, अगर हम टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल n लें तो समीशन ऑफ Ni किसके इक्वल हो जाएगा, समीशन ऑफ दिस. ठीक है, समीशन ऑफ Ni क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल. ठीक है, तो अगर हम e की पावर माइनस अल्फ़ा को कोई भी कांस्टेंट कंसीडर करते हैं a, तो ये हमारा a हो जाएगा. तो n इसके इक्वल है. a को अगर मैं यहाँ ले जाऊँ तो n बाई जो a है किसके इक्वल हो जाएगा, समीशन ऑफ GI e की पावर माइनस बीटा EI. इसको हमने कांस्टेंट नाम दिया है z. इसको हम बोलते हैं पार्टीशन फंक्शन. ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल एनर्जी लेवल में किस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट है उसको हम बोलेंगे z. ठीक है, हमें यहाँ क्या निकालना है, जेड के बीच और जो भी आपके थर्मोडाइनमिकल क्वांटिटीज़ थी उनके बीच रिलेशन निकालनी है. ठीक है, तो रिलेशन किस टाइप काउंट करेंगे, रिलेशन बिटवीन जेड एंड एस. ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो जेड और एस एंट्रोपी के बीच में हम रिलेशन कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, जेड और एस. तो एस हमें पता है, एस किसके इक्वल होता है, के log W. ठीक है, हमें किसके बीच निकालनी है, जेड और एस. जेड के n बाई ए. तो अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स और एस के बीच रिलेशन निकाल लेते हैं तो जेड की और एस की रिलेशन निकाल लेंगे. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमें पता है लास्ट टाइम हमने निकाला था कि जो डब्ल्यू है वो किसके इक्वल है, थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी n फैक्टोरियल पाई ऑफ GI की पावर Ni डिवाइडेड बाय Ni फैक्टोरियल. ठीक है, हमने लास्ट टाइम कैलकुलेट किया था कि नंबर ऑफ पार्टिकल जो हैं आपके, जो थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल है, दिस टर्म. ठीक है, तो यहाँ से मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूँ तो एस किसके इक्वल है, या फिर मैं सबसे पहले इस टर्म को क्या कर लेती हूँ, सोल्व कर लेती हूँ. तो यहाँ से आपका जो, अगर मैं लॉगरिथम लेती हूँ, सिंपल टर्म निकालती हूँ, तो log W किसके इक्वल हो जाएगा, log ऑफ n फैक्टोरियल. ठीक है, तो लॉगरिथम लूँगी मैं, जो पाई की टर्म है वो किस में चेंज हो जाती है, समीशन में. समीशन ऑफ log ऑफ GI की पावर Ni डिवाइडेड बाय Ni फैक्टोरियल. ठीक है, अगर इसका मैं लॉगरिथम लेती हूँ, log
एन फैक्टोरियल। तो लॉगरिथम में जो आपकी टर्म्स है वो क्या आ जाती हैं, आगे आ जाती हैं। तो क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ, ये क्या हो जाएगा, एन आई लॉग ऑफ जी आई, ये माइनस में चला जाएगा, माइनस लॉग ऑफ एन आई फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पे हम स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। तो लॉग एन फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, एन लॉग एन माइनस एन। यहाँ वैल्यू पुट कर दूँ तो यहाँ से आपका जो लॉग डब्ल्यू है किसके इक्वल आ जाएगा, लॉग ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एन लॉग एन माइनस एन प्लस समीशन ऑफ एन आई लॉग ऑफ जी आई माइनस, यहाँ पे अगर मैं लॉग एन फैक्टोरियल लिखूँ तो क्या हो जाएगा, एन आई लॉग ऑफ एन आई माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस एन आई। ठीक है, सिर्फ मैंने क्या किया है, इस टर्म पे लॉगरिथम लगाया है, इसको सोल्व किया है तो एन आई आगे आ जाएगा, लॉग एन फैक्टोरियल माइनस में। अब जो एन फैक्टोरियल है, लॉग एन फैक्टोरियल, वहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लगाइए, आपकी जो ये वाली टर्म आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम लॉग एन फैक्टर, लॉग डब्ल्यू किसके इक्वल है, एन लॉग एन माइनस एन प्लस समीशन ऑफ, ठीक है, एन आई लॉग ऑफ जी आई माइनस एन आई लॉगरिथम ऑफ, लॉग ऑफ एन आई को फिर मैं दोबारा क्या लिख सकती हूँ, जी आई ए इंटू ई की पावर माइनस बीटा ई आई लिख सकती हूँ ना, प्लस एन आई। ठीक है, एन आई को लास्ट टाइम मैंने क्या लिखा था, जी आई ए इंटू ई की पावर माइनस बीटा ई आई, यही मैंने क्या किया है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। एन आई की वैल्यू क्या है, जी आई ए ई की पावर माइनस बीटा ई आई। तो यहाँ से अगर आप पूरी टर्म को सोल्व करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एन लॉग एन माइनस एन प्लस समीशन ऑफ दिस, समीशन ऑफ एन आई लॉग ऑफ जी आई माइनस एन आई। यहाँ पे अलग अलग टर्म का लॉगरिथम कर सकते हैं, एन आई लॉग ऑफ जी आई माइनस एन आई लॉग ऑफ ए माइनस एन आई लॉग ऑफ ई की पावर माइनस बीटा ई आई प्लस एन आई। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लॉग डब्ल्यू इज इक्वल टू एन लॉग एन माइनस एन प्लस समेशन ऑफ एन आई लॉग ऑफ जी आई माइनस एन आई लॉग ऑफ जी आई माइनस एन आई लॉग ऑफ ए, यहाँ से इसको आगे ले जा सकती हूँ मैं, प्लस एन आई बीटा ई आई लॉग ई की वैल्यू तो 1 ही हो जाएगी। ठीक है, प्लस एन आई। ठीक है, यहाँ से जो रिलेशन है वो आपकी क्या आ जाएगी, एन लॉग एन माइनस एन प्लस, अगर मैं समीशन करती हूँ, लॉग जी आई तो कांस्टेंट है, एन आई का समीशन क्या हो जाएगा, एन एन लॉग ऑफ जी आई, ये तो कैंसिल हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे जो लॉग ऑफ ए कांस्टेंट है, एन आई का समीशन क्या हो जाएगा, एन, ये क्या हो जाएगा, माइनस एन लॉग ऑफ ए। ठीक है, प्लस लॉग ई तो 1 ही है, और समीशन ऑफ एन आई ई आई क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी, ये क्या हो जाएगा, बीटा ई प्लस समीशन ऑफ एन आई क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल एन। एन से आपका एन कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, एन, यहाँ से क्या, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एन लॉग एन बाई ए प्लस बीटा इंटू टोटल एनर्जी लॉग डब्ल्यू। ठीक है, लॉग डब्ल्यू की वैल्यू आ गई, तो एस क्या है, के लॉग डब्ल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, एन के लॉग ऑफ एन बाई ए क्या है, पार्टीशन फंक्शन प्लस बीटा ई। ठीक है,
तो जो रिलेशन है एंट्रोपी और जेड के बीच क्या आ जाएगी, एस इज इक्वल टू एन के लॉग जेड प्लस बीटा ई इंटू के। ठीक है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंट्रोपी एंड जेड। सिमिलरली वी कैन calculate relation between Z and another thermodynamics quantities. That's all. Thank you, students.